नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज है और बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी को सीखने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा तरीका पढ़ा था। ठीक है, 4 तरीका होता है ना। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस। इन 4 के अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो मैंने बहुत डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में, आप जाकर देखिएगा। ठीक है, उसमें हमने ग्रामर के पोर्शन को भी चर्चा किया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ ये प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन फिर भी 1 ईयर 6 मंथ का ये प्रक्रिया है जिसको सीखने के लिए कुछ जो है सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। उसी सीढ़ी में से, इंग्लिश सीखने की सीढ़ी में से एक सीढ़ी है जिसका नाम है ग्रामर। तो ग्रामर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो मेन चीज़ होता है ग्रामर का, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, उसको आप लोग खुद रिवाइज करने के लिए बोला गया था। खुद रिवाइज कीजिए, उसका क्लास भी चलेगा। उसके बाद हम लोग टेंस पे आते हैं। तो टेंस जो है उसमें बताए थे कि किसी भी सेंटेंस का आत्मा, यानी उसका जो धड़कन, दिल होता है, उसका वर्ब होता है। तो वर्ब के बारे में बताए थे, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वर्ब को पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब 2 प्रकार का होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उसके बाद फाइनाइट को क्लासिफाइड किए थे हम लोगों ने, नॉन फाइनाइट को भी क्लासिफाई किए थे हम लोगों ने बहुत सारे प्रकारों में। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। सीरीज वाइज वीडियो देखने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ पर भी दो प्रकार का वर्ब हो गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो अब हम लोग फाइनाइट वर्ब में 2 प्रकार का आता है, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी और एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या चर्चा करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज सम एक्शन, प्रोसेसन, ठीक है, प्रोसेसन है, पोसेसन और स्टेट। ठीक है, तो वर्ब क्या बताता है? वर्ब किसी काम को होने को बताता है, अधिकार बताता है और अवस्था को बताता है। ठीक है, तो ये वर्ब का डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन जो हम बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। अब वर्ब को 2 भाग में बांट दिया गया, एक फाइनाइट में और एक नॉन फाइनाइट में। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइनाइट में आते हैं, ऑक्सिलरी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सिलरी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्सिलरी आखिर क्या होता है? ठीक है, ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस कंडीशन में होता है? तो यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है यूजेज ऑफ ऑक्सिलरीज। सबसे पहला हेल्पिंग मेन वर्ब, यानी ये जो मेन वर्ब को हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि मेन वर्ब को कैसे करेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, चाहे कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, जैसे कि राम, ठीक है, वाज वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। तो ये जो वाज लगा है यहाँ पर, ये मेन वर्ब है। तो इस वर्ब का ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत सारा हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज स्टैंडिंग। ओ, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर, यहाँ यहीं पर लिख देते हैं। जैसे नॉन फाइनाइट को मिटा करके यहीं पर लिख देते हैं, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर। तो ये इज जो है स्टैंडिंग को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो गया। और भी लग सकता है, जैसे कि आई हैव ईटेन, है ना। हैव क्या जो है, ईटेन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाला वर्ब, ये वाला वर्ब और ये वाला वर्ब क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को। तो ये सब जो क्या है, ऑक्सिलरी इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लिखते हैं ही सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स ए सॉन्ग लिख देते हैं। ठीक है ना, शी सिंग्स, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो अब देखिए निगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये जो डज हुआ, डज कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो इसका प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग में आया है। और एग्जांपल देख लेते हैं,
जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है, तो डिड के प्रयोग से डिड कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। तो पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है। दूसरा नेगेटिव बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं। जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू हो गया, ठीक है। इज इट, जैसे यहां बढ़ा देते हैं, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही है, तो इज पहले लग गया है ना, इससे क्या बन गया, क्या बाहर वर्षा हो रही है, इस तरह से क्वेश्चन बन गया। तो कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखते हैं ही इज इल, ये आपको मेन वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे आई हैव ए कार, ये जो हैव हुआ वो भी मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के रूप में भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। तो इट मे रेन टुडे, ही मस्ट कम टुडे, मस्ट, मे, ठीक है। ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी है। एबिलिटी, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, कैन हो गया। ऑर्डर भी, रिक्वेस्ट भी, जैसे ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर के लिए क्या बनेगा, यू शुड गो देयर, ठीक है, रिक्वेस्ट है ना। इस तरह से विलिंगनेस है, विलिंगनेस के लिए इच्छात्मक वाक्य है, तो इच्छात्मक वाक्य कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि इफ आई हैड ए कार, काश मेरे पास एक कार होता, ठीक है, तो ये इच्छा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ऑक्सिलरी का प्रयोग इतने सारे के अलावा भी बहुत सारा प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो हम ऑक्सिलरी का प्रयोग आपको बता रहे हैं, ना कि आपको मॉडल्स का बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सिलरी के अंडर आता है मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों। तो ये जो यूजेज है मिक्स्ड है, तो इसमें मॉडल का भी यूज किया गया है और प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यूजेज ऑफ ऑक्सिलरीज। तो इस ऑक्सिलरीज में दोनों आएगा, प्राइमरी भी आएगा और मॉडल भी आएगा। तो इसका जो ये प्रयोग बताया गया है, दोनों को लेकर के बताया गया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग नाउन है, नाउन का एग्जाम्पल अगर लिखेंगे, तो नाउन का एग्जाम्पल सिर्फ राम श्याम सीता गीता नहीं हो सकता है। नाउन का एग्जाम्पल वाटर भी हो सकता है, नाउन का एग्जाम्पल ऑनेस्टी भी हो सकता है, क्योंकि नाउन के अंदर ही तो ये सब पार्ट है। तो इसीलिए जो मेन टॉपिक है यानी कि नाउन है, उसके अंदर हम कॉमन नाउन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कलेक्टिव नाउन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसी प्रकार से ऑक्सिलरी के अंदर हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सबसे पहला बात आप लोगों को क्या सीखना है कि जो वर्ब होता है दो प्रकार का, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब फिर उसको डिवाइड करते हैं दो भाग में, उसके बाद होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी का प्रयोग इन सब चीज़ों में होता है। ऑक्सिलरी को भी दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है टू बी, टू हैव और टू डू, ये तीन चीज होता है। उसके बाद सेकेंड चीज जो मॉडल्स होता है उसका चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जैसे सेल, शुड, कुड, मे, माइट, वुड, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी का, और ये जो बताए हैं वो ऑक्सिलरी का यूजेस बताए हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जो है हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो है इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि बहुत सारा बोर्ड पे लिखा गया है, बोर्ड छोटा है और जो है लिखना बहुत पड़ता है, इसलिए जो है बोर्ड छोटा पड़ जाता है। तो बोर्ड को थोड़ा बड़ा करना है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से ग्रीन वाला। चलिए इसके बाद देखिए, अब जो है आपको क्या दिया हुआ है, टू
बी, टू बी में इज, एम, आर, वाज और वर, इस सब का प्रयोग आप लोग करते होंगे। जैसे ही इज रनिंग, ठीक है। एम का प्रयोग आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद सबका प्रयोग हो सकता है, दे आर हैप्पी, ठीक है। चाहे ये मेन वर्ब के रूप में हो गया, हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। उसी तरह से वाज वर्ड है, आई वाज गोन थ्रो दिस वे, मैं इस रास्ते से जा चुका हूँ, ठीक है। वाज हो गया, अब बात समझ में। उसी तरह से वर्ड का हो जाएगा, प्लूरल रहेगा तो वर्ड लग जाएगा। डू डज डिड, ठीक है ना। डू डज डिड है तो डू का प्रयोग आप लोग करते होंगे, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे क्या करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, आई डू नॉट लाइक यू, करते हैं ना। डज डिड से बना दीजिए, ही डिड नॉट वर्क ऑन टाइम, वो समय पर अपना काम नहीं करता है। हैज, हैव, हैड, ठीक है, इसका भी प्रयोग हो सकता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग होता है। जैसे ही हैज ब्रोकन द ग्लास, दे हैव डन दिस वर्क, ठीक है। हैव, हैज, है ना। उसी तरह से आर, इज, अब जो है देखिए ये सब क्या है, तो टू बी में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपका होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। टू डू में क्या आता है, डू डज डिड, उसका भी बहुत सारा प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा इसका प्रयोग मेन वर्ब में भी होता है, के रूप में भी हो सकता है, और प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है। दीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज are used as main verb and also used as helping verbs। तो हम लोग को इतना याद रखना है कि ये जो जितना दिया हुआ टू डू का क्या होगा, डू डज डिड, टू हैव जो होगा हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इतना ही होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी का प्रयोग बहुत सारे सेंसेस में होता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस बनाने में भी हो सकता है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में भी हो सकता है, मेन वर्ब में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में भी हो सकता है, एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए भी हो सकता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट करने के लिए भी हो सकता है, विलिंगनेस के लिए यानी कि कोई इच्छा है आपके पास तो उसके लिए भी हो सकता है, परमिशन लेने के लिए भी हो सकता है, जैसे मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, कैन यू मूव असाइड प्लीज सर, है ना। इस तरह का जो है प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में यही था पूरा। तो अब जो अगला जो वीडियो होगा वो मॉडल्स पे बनेगा, और मॉडल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो अगला वीडियो होगा वो मॉडल्स के ऊपर बनेगा। तो आप लोग वर्ब का जो चैप्टर है वो आप और भी जो रिवाइज कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है, बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। तो हम लोग जो है फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ग्रामर का प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जो है वो करते रहिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मॉडल्स के साथ, टेंस के साथ, और मैथ का भी जो है क्लास लगातार इसमें चल रहा है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब क्लास चल रहा है, तो उन सब का भी वीडियो देखिए। जो आपके ज़रूरत के मुताबिक आपको लगता है, आपको पसंद आता है, आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और ज्ञान का प्रसार जन जन तक फैलने दीजिए। बहुत बहुत